जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूयात्। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाना शरीरे। अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवा न भूयात्। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो अनुवाद तात्पर्य है वो हम पढ़ेंगे। तो इस श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं हम पढ़ते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, व ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुवाद से कुछ अच्छी चीज मेरे को समझ में आई कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना जन्म है ना मृत्यु, है ना। किसी भी काल में मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि अभी 2020 चल रहा है तो आगे जगह 4020 भी चलेगा, उस समय भी आत्मा के लिए मृत्यु नहीं हो सकता। फिर 6020, 10,020, 1,20,000 कभी भी जो है आत्मा का मृत्यु, किसी भी काल में आत्मा का मृत्यु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा जो है उसका जन्म ही नहीं होता है। आत्मा का क्या है? जन्म ही नहीं होता है, इसलिए उसके मृत्यु का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि इस संसार में जिस भी वस्तु का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर कोई संसार इस भौतिक जगत में अगर कोई वस्तु प्रकट हुई है ना, तो उसका नाश निश्चित है। जैसे पृथ्वीलोक, ये प्रकट है लेकिन कुछ समय बाद यह प्रकट हो जाएगा, है ना। ये ब्रह्मांड अभी इस समय प्रकट है लेकिन कुछ समय बाद अप्रकट हो जाता है ना। जैसे एक श्लोक आता है 30 नंबर साल। हाँ, इसी अध्याय में दूसरे अध्याय में ही 28 नंबर श्लोक आता है। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। भगवान कह रहे हैं अव्यक्त आदीनि, ये जो भौतिक शरीर है या भौतिक ब्रह्मांड है, ये होता है अव्यक्त आदीनि। स्टार्टिंग में ये प्रकट नहीं होता है, जैसे शरीर है अभी, है ना। अगर आप देखो इस शरीर को, जैसे मेरा इस शरीर का जन्म हुआ 1987 में, तो 1986 में ये शरीर नहीं था,
1985 में भी शरीर नहीं था, 1980, 80, 75 ये शरीर नहीं था। जो शरीर अभी दिख रहा है आपको प्रकट सामने, ये शरीर जो है पहले नहीं था। अव्यक्त आदीनी भूतानी, पहले ये व्यक्त नहीं था, प्रकट नहीं था। फिर क्या हुआ? व्यक्त मध्यानि भारत, बस बीच में आपको हम ये प्रकट दिख रहा है, सामने दिख रहा है ना। फिर बोल रहे हैं भगवान अव्यक्त निधनानी एव, है ना, कि बाद में ये क्या हो जाएगा? अप्रकट होने वाला है थोड़े दिन में। अव्यक्त आदिनी भूतानी, है ना, अव्यक्त निधनानी भारत, है ना, कि कुछ समय बाद जब निधन जिसको बोलते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा इसका? हाँ, अव्यक्त हो जाएगा, वापस अप्रकट हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं तत्र का परिवेदना, फिर दुखी क्यों हो रहे हो? जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, समुद्र के पास में मिट्टी से ना घर बनाते हैं, तो जब बच्चा खेलता नहीं है वहां पर, तो वो मिट्टी का जो घर होता है वो स्टार्टिंग में था नहीं, बस बच्चे ने थोड़ी देर के लिए बनाया, फिर समुद्र की लहर आई, उसके साथ मिट्टी का घर खत्म हो गया। तो थोड़ी देर के लिए वो मिट्टी का घर दिख रहा है आपको, आधा घंटा 1 घंटा। वैसे कि जो भौतिक शरीर है ये भी कुछ समय तक आपको दिखेगा, लेकिन इसके बाद नहीं दिखेगा आपको। भौतिक शरीर का यही सत्यता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आत्मा के लिए, लेकिन आत्मा के लिए ये लागू नहीं होता है। आत्मा का जो यानी कि इस ब्रह्मांड, इस भौतिक ब्रह्मांड से पहले से आत्मा है, इस भौतिक ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में जन्म और मृत्यु नहीं है। जन्म और मृत्यु मतलब प्राकट्य और अप्रकट्य नहीं है, ऐसी कोई अवस्था नहीं है आत्मा के लिए कि प्रकट होगा और अप्रकट हो जाएगा, नहीं। आत्मा हमेशा से प्रकट है, प्रकट था, प्रकट रहेगा, है ना। ये बात भगवान ने हमको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा भगवान का अंश है ना, शाश्वत अंश है। तो भगवान जैसे गुण है उसमें। तात्पर्य में प्रभुपाद जी, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुवंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है, ना? हाँ, तो प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में लिख रहे हैं कि गुणात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि क्या होती है कि 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है गुण और एक होती है मात्रा, है ना। जैसे कि प्रभुपाद जी अक्सर इस उदाहरण को दिया करते हैं कि जैसे समुद्र की बूंद और समुद्र, तो जो समुद्र की बूंद होती है वो, उसमें समुद्र के जैसा ही गुण होता है ना, उतना ही पानी नमक होता है। अगर आप समुद्र की बूंद लोगे एक सैंपल और पूरे समुद्र को देखोगे तो ऐसा देखा जाता है कि समुद्र की जो बूंद है उसमें वही गुण है, मतलब उतना ही मात्रा में नमक है जितना पूरा समुद्र में है, उतना ही मात्रा में गंदगी है जितना पूरे समुद्र में है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुवंश परम से अभिन्न है, लेकिन मात्रा में अंतर है, इसलिए कभी भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकती, है ना। क्या किया जाए कि समुद्र की बूंद, क्या प्रोसेस लगाया जाए कि समुद्र की एक बूंद समुद्र बन जाए, है ना। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एक दिन जब हम माया से मुक्त हो जाएंगे, तो माया से जब मुक्त हो जाएंगे तो हमारे अंदर हम भगवान बन जाएंगे। आप भगवान नहीं बन सकते, माया से मुक्त होने पर आपके अंदर भगवान जैसे गुण आ जाएंगे, आपके अंदर भगवान जैसे गुण आ जाएंगे आप में।
और ये जो आत्मा है वो शरीर की बातें विकारी नहीं है ना, मतलब विकार नहीं होता है शरीर में, है ना। ये शरीर में विकार होता है। अभी जब युवावस्था में होता है तो बहुत अच्छा दिखता है, और जब थोड़ा और जाके आगे जाके जो आत्मा है उसका क्या होता है, कृष्णा, क्या होता है आत्मा का, बाद शरीर का क्या होता है बाद में, वो प्रौढ़ अवस्था में, बुढ़ापे में वो क्षीण हो जाता है, तो उसमें विकार आ जाता है। लेकिन आत्मा में ऐसा शरीर की बातें विकार नहीं होता है ना। इसलिए बोल रहे हैं कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। हाँ? आत्मा को क्या कहा जाता है, स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। मुझे आत्मा मेरा हाथ पे क्या, आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है, यहीं रखो फाइंड आउट हो बस, ठीक है ना। ओके, तो शरीर में क्या है, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना। जो बहुत ही, कोई भी शरीर हो, चाहे वो चींटी का शरीर हो, चाहे वो बिल्ली का शरीर हो, चाहे कुत्ते का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे, हर प्रकार के शरीर में जो भी, जिसको भी आप शरीर कहते हो, उसमें 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये समझो, ये हम ये समझें कि आत्मा में जो है इस प्रकार के परिवर्तन होते नहीं हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर में बता रहे हैं। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है शरीर, या होता है कि माता के गर्भ में ही शरीर बनता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ना शरीर का। और फिर बता रहे हैं कुछ काल तक शरीर रहता है ना, फिर शरीर बढ़ता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है शरीर, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा में से परिवर्तन नहीं होते, यानी कि आत्मा माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेता है। आत्मा भगवान का अंश है, भगवान से उत्पन्न हुआ है वो, इस संसार में कोई उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। इस संसार में कोई भी जीव उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, और इसमें बोल रहे हैं शरीर बढ़ता है, लेकिन आत्मा इस तरह से बढ़ता नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि जब इस शरीर में जब आत्मा छोटा सा था, फिर जब हम 10 साल के हुए तो आत्मा भी 10 साल का हो गया, बड़ा हो गया। फिर हम 20 साल के हुए तो आत्मा भी 20 साल का हो गया। फिर उसके बाद में हम 50 के हुए तो आत्मा भी 50 का हो गया, मतलब बूढ़ा हो गया। शरीर बूढ़ा हो गया तो आत्मा भी बूढ़ा हो गया। नहीं, आत्मा में ऐसा कोई परिवर्तन जो है वो होता नहीं है ना, क्योंकि वो आध्यात्मिक एलिमेंट है और शरीर मटीरियल एलिमेंट है। फिर बोल रहे हैं शरीर में क्या होता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, मतलब जैसे कि इस शरीर से कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है आत्मा के साथ कि आत्मा स्वयं से कुछ उसकी संतान उत्पन्न हो जाए आत्मा की। इसलिए बोलते हैं कि इधर संसार में कोई पापा मम्मी नहीं है। आप बोले अभी तो आप बच्चे हो, आप फिर बोलेंगे हम पापा बन जाएंगे, फिर दादाजी बन जाओगे। आत्मा पापा दादा कुछ नहीं है। आत्मा मम्मी दादी जी नानी जी काकी जी चाची जी ये सब आत्मा नहीं होते हैं, ये सब शरीर है बस, है ना। शरीर में ये सब है ना। हाँ, आत्मा तो उसका एक ही चीज है, वो भगवान का रिलेटिव है, भगवान का संबंधी है, और भगवान के संबंध में ही उसकी खुशी है, भगवान के संबंध में ही उसका आनंद है। इस शरीर के सारे संबंधों से इसलिए खुश नहीं है। कोई व्यक्ति पापा बन के खुश नहीं है, कोई दादाजी बन के खुश नहीं है, कोई मम्मी बन के खुश नहीं है, दादी बन के खुश नहीं है। लेकिन अगर जब हम लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का यही तो काम है ना। फिर आत्मा बोल रहे हैं आत्मा में ऐसा कोई परिवर्तन, फिर बोलते हैं अंत में शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन इस शरीर के मरने पर भी
आत्मा खत्म नहीं होता, बल्कि आत्मा क्या करता है, दूसरे शरीर में चला जाता है, नए शरीर में चला जाता है। भगवान आगे बताएंगे इसमें 22 नंबर श्लोक में, वांसास जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वांसास, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति के अगर जब कपड़े खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसे नए कपड़ों की आवश्यकता होती है। उसी तरह से भगवान इस 22 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, अभी तो हम 20 पढ़ रहे हैं, इसके बाद आएगा 22 नंबर, कि जब शरीर जो है वो शरीर में क्या होता है, जब वो खराब हो जाता है, जैसे कि जो कपड़े होते हैं वो जब खराब हो जाते हैं तो यूज करने लायक नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, नए कपड़े ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, नया कपड़ा सिलवा लेते हैं। तो वैसे जब शरीर खराब हो जाता है तो आत्मा को नया शरीर चाहिए होता है, लेकिन ऐसा करने से आत्मा समाप्त नहीं होता है। जैसे हमने नए कपड़े पहनते हैं तो ऐसा नहीं है हम इसको कहते कि ऐसा नहीं कहते हम लोग कि ना आपका वो जन्म हो गया नया, है ना, या आप मर गए हो। आप जब वक्त से बदलते हो तो उसको मरना थोड़ी कहते हैं। आप ये बोलोगे, देखो यार, बोले कोई आपसे बोलेगा, अरे नए कपड़े पहन के आए हो, कि नया कपड़ा पहन के आया हो, कि पुराना कपड़ा खराब हो गया है। तो कोई अगर नया शरीर लेके आता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आत्मा ने जन्म लिया है, बल्कि आत्मा ने नया शरीर लिया है। आत्मा जन्मा है, किंतु चूंकि ये भौतिक शरीर धारण करता है और शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। शरीर का जन्म होता है इसलिए समाप्त भी हो जाता है, आत्मा का जन्म नहीं होता इसलिए आत्मा का समाप्त भी नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता है अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। आत्मा जो है वो, है ना, कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता आत्मा के लिए, है ना। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसके लिए होता है, शरीर के लिए। और ये अलग बात है, कि आत्मा के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता ही नहीं है। बहुत अलग बात है। फिर हम लोग बेकारी चिंता कर रहे हैं, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैंने पास्ट में इतने गलत काम कर दिए हैं। जो अपने आप को आत्मा करके मान लेता है वो टेंशन नहीं करता है फ्यूचर के लिए कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा। बोले आत्मा का तो कोई फ्यूचर ही नहीं होता है, आत्मा का एक ही फ्यूचर है कि भगवत धाम जाए और भगवान के साथ रहे। इसीलिए ना बड़ा आश्चर्य लगेगा हमको सुनने में कि देखिए जो जो चीजें आत्मा के साथ है ना वही भगवान के साथ में है और वही आध्यात्मिक लोक के साथ में भी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी समय होता ही नहीं है। समय नामक जो वस्तु है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता नहीं है, कृष्णा है कि नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आध्यात्मिक जगत में। ऐसा बताते हैं कि हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन काटो किसका, वहीं बैठ जाओ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब भी हमको हमारा भगवान से संबंध होगा, जो भी भगवान से हमारा संबंध होगा, मान लीजिए हमारा भगवान से संबंध है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि हम भगवान के सखा हैं। रेड चल गया, रेड हो गया, रेड कर दो। हाँ, जैसे मान लीजिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा भगवान से संबंध है सखा भाव में, है ना, कि हम भगवान के फ्रेंड हैं।
तो जानते हो हम लोग वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो माँ के गर्भ जन्म होंगे फिर बड़े होंगे, नहीं, डायरेक्ट ही भगवान के फ्रेंड बन जाएंगे जाते ही। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पहले छोटे होंगे फिर बड़े फिर उसके बाद में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि कृष्णा के फ्रेंड बनेंगे फिर कृष्णा भी बूढ़े हो जाएंगे, कृष्णा का भी उम्र बढ़ेगा हमारा भी उम्र बढ़ेगा, नहीं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता। कृष्णा के फ्रेंड है, कृष्णा के फ्रेंड ही बने रहेंगे अनंत समय तक। ऐसे जो माता पिता हैं कृष्णा के, जैसे माता यशोदा और नंद बाबा जी, अगर हमारा भगवान से वात्सल्य संबंध है तो हम लोग बूढ़े ही जन्म लेंगे डायरेक्ट, जन्म नहीं, हम बूढ़े मतलब एजेड ही होके प्रकट होंगे वहाँ पे। और वो ऐसा नहीं है कि वहाँ का बुढ़ापा कष्ट नहीं देता, वहाँ का बुढ़ापा आनंद देता है। वहाँ पर बुढ़ापे में आनंद है आध्यात्मिक लोक में, इस भौतिक जगत में बुढ़ापे में दुख है, वहाँ पर आध्यात्मिक लोक में बुढ़ापे में आनंद है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी ना पास्ट है ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर है। इसलिए आध्यात्मिक जगत का कोई प्राणी आया है आत्मा, तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे हो सकता है। सिमिलरली आध्यात्मिक जगत से जब भगवान आते हैं तो उनका भी कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता। लोग बोलते हैं भगवान की मृत्यु हुई, गधे, अरे गधे भगवान तेरे जैसे हैं क्या? अरे गधे, मृत्यु तो तेरा भी नहीं होता, मृत्यु तो तेरा भी नहीं होता है। भगवान का मृत्यु हो गया, भगवान को तीर लग गया, भगवान मर गए, अरे पागल, भगवत गीता पढ़, जब समझ में आएगा तेरे को, है ना, है कि नहीं, है ना। जब भगवान का ही, तेरा खुद का मृत्यु नहीं होता है, फिर बोला भगवान का मृत्यु होता है, अरे गधे क्या करें तेरे, इस सिर में तेरा भूसा भर गया है, गीता पढ़ थोड़ा सा तो थोड़ा ठीक होएगा, है ना। देखो बता रहे हैं आत्मा के जन्म लेने कोई इतिहास नहीं है। क्या इतिहास है? इतिहास मतलब जो पास्ट होता है उसको इतिहास कहते हैं। तो आत्मा का तो कोई पास्ट है ही नहीं, तो उसका इतिहास का क्या मतलब है फिर। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। ऐसे भी कहते हैं हम फलाना फलाना व्यक्ति 2000 साल पहले थे, अब अरे वो 2000 साल पहले थे, अभी भी हैं, और 2000 साल बाद भी रहेंगे। वो लोग जबरदस्ती रोना पीटना मचाते हैं, ये मर गए वो मर गए, कोई नहीं मरता, शरीर मरता है, शरीर समाप्त हो जाता है बस। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता है। क्या प्रमाण है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रमाण क्या है, कि कभी कभी बूढ़े लोग भी अपने अंदर बाल्यकाल युवस्था जैसी अनुभूति करते हैं। अब शरीर बूढ़ा हो गया है, फिर तो अपने आप को यंग कैसे मान सकता है। हमारे एक टीचर से बताते थे कि मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि युवाओं के बीच में रहने से मुझे, कोई बात, युवाओं के बीच में रहने से मुझे क्या होता है, युवापन का एहसास होता है मुझको। तो जो आत्मा होता है उसका वो वृद्ध नहीं होता है, मतलब आत्मा, है ना। तो बाल्यकाल यौवावस्था ऐसा कुछ नहीं है। और शरीर के परिवर्तनों का आत्मा को प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। आत्मा वृक्ष की तरह क्षीण नहीं होता है, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती है, शरीर की सृष्टियां होती है, वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है ना। इस तरह से सारा बताया। और आत्मा के में 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है आत्मा। जो 6 परिवर्तन होते हैं ना आत्मा में, शरीर में, जन्म लेता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और फिर नष्ट हो जाता है एक दिन। तो 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है आत्मा। और अभी एक जो 2 पैराग्राफ बचे हैं इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि। एक्चुअली क्या उसमें वीडियो वो नहीं करा ना प्रभु जी।